अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, पॉइंट ये है कि जब अमित शाह ये कहते हैं कि उस वक्त ऐसा पाठ पढ़ाया, चुन चुनकर सीधा जेल में डाल दिया, और नरेंद्र मोदी कहते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, तो पलटवार होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मेरी जाति तो ऐसी है जिसमें कोई छूता नहीं है। आलोक शर्मा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठे हुए थे। बताइए क्या करिएगा? तो दूसरी तरफ से भी तो कार्ड खेला जाएगा। अगर आप एक कार्ड खेलेंगे तो घबराते क्यों है? सबसे पहले तो अमीश, कार्ड वार्ड खेल रही होगी कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के पास जोकर है। यहाँ पे गंभीर चर्चा हो रही है। मैं पहले अमित शाह जी के बारे में गलत तथ्य बोले गए, एक झूठ फैलाया गया, तो मैं आपको ज्ञान भी देता हूं और दर्शकों को जानना जरूरी है, इसलिए साझा करता हूं। अमीश जी क्वॉश नहीं हुए थे चार्जेस। एक चार्जेस फ्रेम होने से पहले साक्ष्य देखकर चार्ज फ्रेम होते हैं। इतना भी साक्ष्य नहीं मिला था कि चार्ज फ्रेम हो। डिस्चार्ज हुए थे अमित शाह जी, घंटों घंटों पूछताछ हुई, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं किया था, किसी जांच एजेंसी पे आरोप नहीं लगाए थे, किसी को गाली नहीं दी थी। जैसे गांधी परिवार के जब ईडी में पूछताछ होने लगी तो प्रदर्शन करने लगे, ये फर्क है। तो पहली बात तो कानून को अपना अस्तित्व मानते हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये बात जान लीजिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। आपके चैनल पे गाली दी गई ना अमित जी, आपको मालूम है गाली दी जाती है, आपको गाली दी जाती है, हमको ये छोटी बात है, हम लोग छोटे लोग हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन है, जो उनका अस्तित्व है, गुजराती अस्मिता का अस्तित्व है, उनको भी ये गाली देते हैं। आज खड़गे जी ने कहा है कि वो झूठों के सरदार हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि वो उनकी औकात दिखाएंगे। प्रियंका वाड्रा गांधी ने उन्हें नीच बताया, मौत का सौदागर बताया, खून की दलाली बताया, बिच्छू बताया, तेली बताया, क्या क्या नहीं कहा। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन अमीर जी, हम सबको एक बात समझनी है, जितना ये लोग गाली देते हैं जितना ये लोग गाली देते हैं अमीर जी, उतना जनता सराखों पे बैठा के ऊपर उठाती है, उतना और ज्यादा सम्मान देती है। ये क्यों है? क्योंकि ये निठल्ले, निकम्मे, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक, परिवारवादी लोग हैं, और इसीलिए जनता इनको कुछ समझती नहीं। तीसरी बड़ी बात, आपको आपत्ति एक और बात पे दर्ज करनी चाहिए। इन्होंने कहा चूड़ी पहन के बैठे थे, मतलब चूड़ी जो है वो कमजोरी की निशानी हो गई। हमारे देश की महिलाएं जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इनका जवाब देंगी। गुजरात की जनता इनका जवाब देगी। इन्होंने बोला चूड़ी कमजोरी की निशानी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, घबराइए मत, घबराइए मत। चूड़ी जो है वो महिला का सम्मान है। चूड़ी जो है वो दिखाती है कैसे आप दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं। भारत की महिला का अपमान करते हैं इन लोगों ने। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं और विनती करता हूं ये माफी मांगे उसके लिए। ठीक है, आपने अपना वक्तव्य रखिए। अब आलोक शर्मा, क्या आपको लगता नहीं है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी पे सांप्रदायिक बोलते हैं, ये सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं? खड़गे साहब भी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पीछे बैठे थे, खड़गे साहब भी तो पिछड़ा कार्ड खेलने में आज कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। देखिए अमीश जी, पहले तो गौरव भाटिया जी को बता दूं, मैं थोड़ा सा कानों को चेक करा लें। मैंने कहा था कि आपकी प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठी थी, मैंने नहीं कहा था पहनकर या किसी को महिला के लिए। और चूड़ियों का अपमान अगर किया था तो भाजपा ने किया था। अब आप माफी मांग लेना शोज खत्म होने से पहले पहले। अमीश जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं पीछे बैठा था उसमें ये बात नहीं हुई थी, ये कल बात हुई थी, कल एक सभा में बात हुई थी। और मोदी साहब जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, उन्होंने केवल उसका ये कहा कि हमारे साथ ऐसा होता है, तो सच्चाई है ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब वापस आते हैं, किसने क्या कहा। गालियों की बड़ी चिंता है भाजपा को, गरीब की थाली की भी चिंता कर लीजिए कि गरीब की थाली का क्या हाल है। जिन लोगों ने यमराज कहा मोदी जी से को, हार्दिक पटेल ने, वो आज इनका कैंडिडेट है। जिसको जो 80,000 रुपए का मशरूम लेकर मोदी जी के लिए घूम रहा था, वो इनका कैंडिडेट है। और कपिल मिश्रा ने क्या क्या कहा था विधानसभा में, और मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या क्या कहा। एक देश के प्रधानमंत्री ने सांसद महोदया को शूरपणखा कहा था।
मेरे से माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं। माफी मांग के जाएंगे? आपके एक महिला सांसद का अपमान एक देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन हम ना आपसे संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, ना माफी की किस उम्मीद करते वक्तव्य हैं। के आप जिक्र कर रहे हैं? मैं आलोक, मैं बीच में आ रहा हूं, आप किस वक्तव्य के संसद में जिक्र कर रहे हैं? जब किस सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को कोट किया कि उन्होंने शूर्पणखा कहा था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा किस वक्तव्य को आप कोट कर रहे हैं? संसद में मेरे ये गलत बता रहे हैं, मैं कांग्रेस उत्तर की देना एक सांसद महोदया के लिए शरूफन-खा का शब्द इस्तेमाल किया गया था कि शरूफन-खा जैसी हंसी हमें बहुत दिन बाद मिली है, याद है? नहीं, लेकिन ठीक मेरे है, हिसाब से प्रधानमंत्री जो का स्तर जो है, मेरे वो को उस ध्यान तरह में की है, शब्दावली और entire इसको आप political भी चेक science कर के वो सकते हैं MA आलोक जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप भी चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि रामायण जैसी हंसी, उसमें शूर्पणखा का नाम नहीं लिया था, रामायण जैसी हंसी बहुत दिनों बाद सुनी है, ये कहा। अरे शरूफन-खा का नाम लिया था, फिर चेक कर लेना, लेकिन फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं, हम तो सब चेक कर लेते हैं सर, अब वापस आते हैं। 1984 की बात हुई, एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना। 1984 की बात आई कि जगदीश टाइटलर जो हैं उनके वो स्टार कैंपेनर हैं, इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पे 107 केस हैं और वो स्टार कैंपेनर हैं। और वो हेमंत बिस्व शर्मा जिसकी सीडी आई थी ना, महाभ्रष्टाचारी, वो भी स्टार कैंपेनर है। और वो योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, जिन पे दर्जनों केस थे, तमाम धाराएं थी, वो भी स्टार कैंपेनर हैं। उनकी धाराएं तो अभी हटी भी नहीं है। हमने तो उनके टिकट भी काटे, सब कुछ किया, लेकिन दंगाइयों को टिकट दे रखे हैं आप लोगों ने गुजरात में। उसके बाद सवाल पूछते हैं आप लोग। अब हमने इनको कहा कि आप झूठे हैं। लेकिन आपकी एक नेता ने, आपकी एक नेत्री ने एक सेकंड, ये सवाल बनता है। आपकी एक नेत्री ने एक शब्द यूज करा और ट्वीट करा कि 2 रुपल्ली के ट्रोल है एक सिटिंग सीएम, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा एक 2 रुपए के ट्रोल के बराबर है। क्या आपको लगता नहीं है ये नाजायज है अपने आप में? नहीं, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी राग अलापते घूम रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का, वो 2 रुपए के ट्रोल नहीं, चवन्नी छाप ट्रोल की भाषा है, एक मुख्यमंत्री की भाषा है। वो किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दावली हो? अब मैं कहने लगूं, मैं बताता हूं। आप हर चीज को ध्रुवीकरण करेंगे। एक मुख्यमंत्री जाकर हनुमान जी के जाति बताने लगेंगे, वो दलित है, और इस तरह की शब्दावली जब मुख्यमंत्री लेवल के लोग करते हैं, खैर लेवल तो है ही नहीं बीजेपी में। बात अब ये आती है कि बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है। जिस तरह से सी प्लेन में आए थे मोदी साहब, ठीक है, बीजेपी का लेवल नहीं है, बीजेपी का लेवल नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया, जवाब। जिस तरह की शब्दावली इनके यहाँ पर इस्तेमाल होती है, इनके प्रवक्ता भी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, इसी शो को अब आपने किस सांसद के लिए क्या बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं ये लोग। पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। ठीक है, आप आलोक जी शांत। गौरव भाटिया, आप मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। 1.5 लाख करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। अब रेडियो पर आ गए और अब कपटी राष्ट्रवाद पर आ गए। ओके, गौरव आप बोलिए अपनी। आलोक जी शांत। आलोक जी, आपने अपनी बात को रखा, इत्मीनान से रखा आपने अपनी बात को। गौरव भाटिया, लेवल नहीं है बीजेपी वालों का। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी खुद गड्ढे में गिरी हुई है और ये लेवल की बात करते हैं। इनको आज पार्ट टाइम चीयर लीडर पार्टी कहा जाता है भारतीय राजनीति में। मैंने एक बात उठाई, चीन के साथ समझौता करा, राहुल गांधी यहां बैठे हैं, जी जिनपिंग के साथ समझौता हो रहा। हम लोग हर डिबेट में ये मुद्दा उठा के कहते हैं कि सार्वजनिक कर दो, क्या लिखा है उसमें। इन्होंने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। तब मैंने ये आरोप लगाया, ऐसा प्रतीत होता है, मैं बिना तथ्यों के नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ रिश्वत ली, और ये बात सही है, 50 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी ने लिया था चीन की पार्टी से। दूसरी बात, प्रमाण दे के बात करनी चाहिए। तो जब चौकीदार चोर है कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन और रिव्यू पिटीशन को रद्द किया, निरस्त किया, कौन सा प्रमाण दिया आपने? बल्कि झूठ बोलते राहुल गांधी पकड़े गए। तीसरी बात इन्होंने महिलाओं की करी। अमीर जी, जीतू पटवारी इनके कार्यकारी अध्यक्ष थे, महिलाओं के लिए कह रहे थे कि ब्लाउज में 500 रुपए का नोट दबा के चली जाती है, वोट नहीं करती। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है अभी, वो कह रहे थे, एक भाजपा की नेत्री है बहुत वरिष्ठ, कि वो झुक झुक के प्रणाम करती हैं हमारे वरिष्ठ नेता को। उसके अलावा टंच माल और क्या क्या नहीं इनके नेता का है, कभी कार्रवाई नहीं हुई। ये दिखाता है इनका असली चरित्र। लेकिन अब आते हैं खड़गे जी पे। खड़गे जी को यह भी नहीं पता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो है
वो आप गैर संवैधानिक होती है कि आप किसी को कहें कि ये अनटचेबल है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी खड़गे जी के हाथ से चाय ना लेती हो, तो खड़गे जी को इसका संज्ञान लेके बदला ले लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जानते नहीं हैं कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और ये तो केवल मैं उत्तर आम आदमी पार्टी के साथ एक प्रतियोगिता में है कि किसकी जमानत कम जब्त होगी, क्योंकि मुद्दे पे तो ये बात करते नहीं है, ये जमानत जब्त कराने वहां गए। इनसे अभी पूछ लीजिए, चलिए कितनी सीटें आएंगी, नहीं बता पाएंगे। मैं कह रहा हूं सरकार हमारी बनेगी, पहले से ज्यादा सीटों से बनेगी। ये होता है आत्मविश्वास। ओके ओके ओके। आलोक शर्मा वो कह रहे हैं हमारी पहले से ज्यादा सीटें आएंगी, आपकी कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? मैं कह के जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 125 पार जाएगी और बीजेपी इस बार गुजरात से तड़ी पार जाएगी। अब वापस आते हैं हम, ये कह रहे हैं किसने किससे पैसा लिया। वो कह रहे जैसे यूपी में कह रहे थे आप लोग, कोई भी गलत काम किया है, रहे थे कि 200 पार होगा। कोई बात नहीं। अरे भाई पिछली बार 150 सीट यूपी में 200 पार बता रहे थे, 2 आई थी ना, नेक टू नेक फाइट थी। और पिछली बार भी सारे के सारे यही काम इन्होंने किए थे। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण, और इस बात के अंदर तो पूरी तरह से अभी डॉक्टर अजय आलोक ने इनकी पोल खोल दी कि साहब नब्ज नहीं समझ पा रहा है विपक्ष, और विपक्ष जो है नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है। और बीजेपी का जो मेन लाइन है वोट मांगने का, वो केवल और केवल, एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। गौरव आपने पॉइंट रख लिया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जवाब देंगे। गौरव भाटिया बार बार बोल रहे हैं कि यूपी में आप कह रहे थे आपकी सरकार बन रही है, कांग्रेस के अधिकतर लोग कह रहे थे कि यूपी में आप 200 पार आ रहे हैं, और गोवा की भी परिस्थिति यही बताई जा रही थी, उत्तराखंड के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन सरकार नहीं बनी। ट्रैक रिकॉर्ड पे सवाल है। और हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि आज चुनाव अगर गुजरात में हो रहा है तो राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो व्यक्ति पिच पर ही नहीं खेल रहा है, वो आदमी स्टेडियम में ही नहीं है जहां पे मैदान में मैच हो रहा है। सवाल तो क्या बात होगी? वो ड्रेसिंग रूम है, और वो ड्रेसिंग रूम भी दूसरे स्टेडियम में है। सवाल ये होना चाहिए कि मेघालय और असम बॉर्डर पर लोग आपस में गोलियां चला रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा चवन्नी छाप ट्रॉल यहाँ पर जिस तरह से देखिए सीएम है वो, आप भाषा की मर्यादा हैं, मीडिया को बीजेपी आपत्तिजनक है अभी जी, भाषा की मर्यादा वो रख रहे हैं। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपत्ति आ गई, अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। उनकी भाषा जिस तरह की है, वो उनकी भाषा जिस तरह की है ना, चोर कहीं के। अरे भाई छोड़िए ना, आपने क्या क्या मोदी जी के लिए कहा है, मैं बताऊं? गलत भाषा का इस्तेमाल किया अमित जी, आप इनका मुंह बंद कराइए। नहीं, मैं बताऊं आपने क्या क्या कहा है मोदी जी के लिए, इनकी बकवास। मोदी जी के लिए क्या क्या कहा आपने बताया? बताऊं अभी आपको? परिवार के प्रवक्ता, और आप जब सपा में थे मोदी जी के लिए क्या क्या कहते थे, छोड़ दीजिए इन बातों को, मुद्दों पर बात करते हैं। मंत्री के लिए क्या? अरे मैं दिखाऊं वो वीडियो दिखाऊं मैं, मोदी जी के लिए आप क्या क्या कहते थे? मैंने बोला शांति से, मोदी जी के लिए क्या क्या कहते थे, आरएसएस के लिए क्या क्या कहते थे, आपका वीडियो दिखा दूंगा तो आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा। सुनिए जरा शांति से, 2 कौड़ी की औकात, शांति से सुनिए जरा, समझे? औकात अरे सुनिए ना भाई जरा, सुनना नहीं चाहते आप? एक चुने हुए किसकी औकात है और क्या है क्या नहीं है, वो अपने आप में अंदर झांक के देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, डकैत परिवार के प्रवक्ता को आप मंच देंगे? अरे भाई फिर वही उटपटांग बातें करनी है। परिवार और आपका वीडियो है वो अच्छा लगेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, रहने दीजिए, मुद्दे पर आते हैं। अच्छा ठीक है, कोई भी, अरे रुकिए भाई, आपका वीडियो दिखा रहा है, आपने एक ऑब्जेक्शन रेज करा, अब वापस आते हैं। एक ऑब्जेक्शन रेज करा जिसको मैंने कह दिया, वो शब्द तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऑब्जेक्शन है और वो लेजिटिमेट है। मैं ये नहीं बोला कि क्यों किसी के लिए, एक सिटिंग सीएम के लिए इस तरह के शब्द बोले जाए कि वो दो मतलब चवन्नी छाप ट्रोल है। ही इज अ सिटिंग सीएम। आप उस व्यक्ति की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन पद की इज्जत आपको करनी पड़ती है। मेरा हमेशा निवेदन यही रहता है कि सभ्य भाषा में बात की जाए। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए। देन डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा के विषय में। क्विकली मेक योर पॉइंट। बोलने दीजिए, गलत बात है आपकी। बोलिए आलोक शर्मा जी, बोलिए, आप ही को बोल रहा हूं बोलने के लिए। आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि तमाम गलत फैक्ट्स रखे जाते हैं। 2002 के बाद दंगे नहीं हुए, 2006 में वडोदरा में दंगे हुए, 2015 में भरूच में दंगे हुए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है दंगे कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। और 2017 में पाटीदार आंदोलन हुआ,
और अजय आलोक जी ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। ठीक है, विपक्ष जो है इनकी नब्ज को नहीं समझ पा रहा गुजरात की, केवल ध्रुवीकरण करके जीतते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें पीछे रह जाता है। अब मुद्दे की बात आती है, तमाम लोगों ने किस किस ने क्या कहा वो तो सब आया ही था। हम तो पूछ रहे हैं, आप अभी जगदीश टाइटलर की बात कर रहे थे, जो आपके स्टार प्रचारक हैं, उनके लिए माफी मांगेंगे आप देश से? क्या आपने तमाम बड़े बड़े जिनके ऊपर केस हैं, आपने हेमंत बिश्व शर्मा लेकिन आलोक जी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आलोक जी, बताएं।